प्रिय बच्चों, लीजिए कल की तरह ही आप लोग आए और ये वीर वीरण नामक पाठ से जो है वीर वीरण पूज्यते नामक पाठ से हम आप लोगों के श्लोक में ले चल रहे हैं। तो आइए आप पी की सर की क्लास में, और इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें। और हम ये यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की जो क्लास 2026 में जो पेपर आने वाले हैं कक्षा 10वीं के, तो ये प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले प्रश्न हैं जो कि आपके पदांश के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले उसी प्रकार से हम आप लोग लेके चलेंगे। सबसे पहले आपका संकेत है, तो संकेत में आप लोग करेंगे बंधनम मरणम डॉट 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 वीरता। वीर भावो ही वीरता कर सकते हैं, खाली वीरता भी लिख सकते हैं। ये मोस्टेड श्लोक हैं जो कि 5 नंबर के अंतर्गत इनका अनुवाद किया जाता है। ये 5 नंबर में का आता है आपका यूपी बोर्ड में। तो संस्कृत अब आप संदर्भ में लिखेंगे सबसे पहले कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से यह श्लोक लिया गया है। संदर्भ हो गया आपका। संदर्भ के बाद आप प्रसंग करेंगे। यहाँ पर हम आपको संदर्भ ले चल रहे थे। तो संदर्भ में हमने आपको बताया था कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे और कहते हैं यहाँ पर सिकंदर और पुरुराज के, यहाँ पर जो सिकंदर और पुरुराज हैं, तो सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरता के बारे में कहा गया है। फिर इसके उपरांत अनुवाद में लेके चलेंगे। अनुवाद कहते हैं कि इसका अनुवाद है कि बंधन और मरण। बंधन का तात्पर्य जन्म से होता है और मरण का तात्पर्य मृत्यु से होती है। वापि जयो वापि पराजया। वापि जयो, जयो माने होता है विजय होना, और पराजय माने होता है पराजित होना। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जन्म हो चाहे मृत्यु हो, जन्म हो या मृत्यु हो या मौत हो, हार हो जयो, पराजय, पराजय मीन्स होता है हार, जयो मीन्स होता है जीतना। अर्थात जीत हो या हार हो, उभित समवीरा, दोनों भाव ही वीरता के भाव कहलाते हैं। उसके बाद हम आप विशेष में चलेंगे। विशेष में बताते हैं कि तू ना झुका तू ना बिक सका, तू ना झुका तू ना बिक सका, तू ही तो असली शेर है, अब वीर के द्वारा वीर पूजा गया, यही तो असली खेल है। यहाँ पर आप विशेष में लिख सकते हैं। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस निष्कर्ष में बताया गया, सिकंदर निष्कर्ष में बताएंगे कि सिकंदर और पुरुराज की यहाँ पर एक कहानी दी गई, और सिकंदर पुरुराज के आत्मसम्मान के आगे झुक जाता है और उन्हें मुक्त कर देता है। साथ ही उन्हें क्या करता है, भारत का अपना मित्र भी बना लेता है। इस तरीके से आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 5 नंबर पूरे के पूरे ही जांचने वाले जो आपके एग्जामिनर होंगे वो आपको पूरे नंबर देंगे। मैं आपको लेके चल रहा था वहां पर कि मैं आपको बता रहा था कि लगभग 7 श्लोक। तो पहला आपका श्लोक वाराणसी से मरणम मंगलम,
दूसरा आपका श्लोक अनित्य विलासा से आपका नेत्रम नीचो अस्मति। उसके बाद तीसरा श्लोक आपका नित्य विलासा से आपका यहाँ पर जो है वो आपका जो नीरशिर विवेका हंसाला तुम तम से चेत्यम। फिर उसके अगला एक श्लोक था कोकला यापाय देवसन तावत विरसान। तो ये आपके 3 श्लोक यहाँ हुआ और अगला श्लोक इसी का था रे रे चातक सावधान। तो ये आपके 4 श्लोक यहाँ हुए और 5वां जो आपका पहले आपका था तो मरण मंगलम से पाठ से जो है अर्थात वाराणसी नव पाठ से तो 5 श्लोक ये हो गए। फिर इसके बाद आपके वीर वीरेण पूजिते नव पाठ से तो आपका एक मोस्टेड श्लोक यहाँ पर दिया कि बंधनम मरणम वाप जय वाप पराजय। उसके बाद आपका अगला एक जो श्लोक है इसी पाठ से है वीर वीरते पूजिते नव पाठ से। तो इस तरीके से आप इसको हल करते हुए लेकर के चलेंगे और आप इसको जो है देखें और हमेशा बीकेपी की सर की क्लास में हमेशा बने रहें। लीजिए तो अब आप लोग इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और इसके बाद हम आपको अगले श्लोक में लेकर के चल रहे हैं। इसी वीरभूज नामक पाठ से लिया गया है। तो अभी आपको बता रहे हैं अगला श्लोक। चलो तो लीजिए आपका ये अगला श्लोक उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय संतति। उसके बाद फिर वही आप लोग करेंगे। सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे उत्तरम यत् डॉट 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 यत्र संतति। फिर आप संदर्भ करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की संस्कृत खंड की वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से यह श्लोक लिया गया है। फिर आप प्रसंग पे आएंगे कि भारत केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक संस्कृति है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति के बल पर ही आज सारा विश्व यहाँ पर स्थापित है। भारत की संस्कृति अन्य देशों की अपेक्षा बड़ी अजीब संस्कृति है यहाँ की। यहाँ पर समस्त लोग जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। क्योंकि एक यहाँ पर एक पहले से शुरुआत में ही कहा गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो यहाँ पर ये भाईचारे का नाता है यहाँ पर। इसके बाद प्रसंग के बाद आप अनुवाद में चलेंगे। कहते हैं कि जिसकी उत्तर में हिमालय उत्तरम ये समुद्र से। वैसे आप यहाँ ये भी कह सकते हैं समुद्र के उत्तर में और दक्षिण के हिमालय में हिमालय की और जिसका नाम भारतवर्ष है। हम सब भारत की संतान है। लेकिन हमारा कहना यहाँ पर यह है कि जिसकी उत्तर में हिमालय है। क्योंकि भारत की जो भूमि है उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत जो खड़ा हुआ है वो हमारी प्रहरी की भांति रक्षक की भांति रक्षा करता है। तो यहाँ पर इसका अनुवाद आया कि उत्तरम ये समुद्र से हिमालय हिमाद्री च दक्षिणम कि जिसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में हिंद महासागर है उसका नाम भारतवर्ष है और हम सब भारत की संतान है। तो भैया हम सब भारत की संतान हैं। लीजिए उसके बाद आप विशेष में आएंगे। विशेष में आप इसकी विशेषता बतानी है कि इसकी विशेषता आप किस तरीके से करेंगे। तो कहते कि सागर का मोती कभी दागी नहीं होता। सागर का मोती कभी दागी नहीं होता और सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। अगर इंसान में यदि कोई कमी ना हो तो इंसान इंसान पर कभी हावी नहीं होता। ये आप इसकी विशेषता बता देंगे और फिर इसके बाद निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष यहाँ पर एक ये प्रतीत कर रहा है कि यहाँ पर एक जो शब्द आया यहाँ पर भारतीय भारतीय शब्द केवल। तो लीजिए आप निष्कर्ष में है तो यहाँ पर जो एक शब्द आपका आया कि भारतीय भारतीय शब्द केवल एक धर्म ही या जाति के लिए नहीं। यहाँ पर कोई ये भारतीय शब्द का जो प्रयोग किया गया है तो केवल इस श्लोक में एक भारतीय शब्द आया। तो भारतीय शब्द केवल एक धर्म या जाति के लिए नहीं बल्कि उस भूमि के सभी निवासियों के लिए कहा गया है। जो हमारी संस्कृति जो हमारी सांस्कृतिक है जो यहाँ की जो संस्कृति है वो एकता को दर्शाती है। संस्कृत हमारी यहाँ पर जितनी भी है संस्कृति है वो हमारी एकता को दर्शाती है। उसके बाद आप मूल भाव भी प्रकट कर सकते हैं मूल भाव भी बता सकते हैं। कहते हैं
इस श्लोक में, या यह श्लोक भारत को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। ये श्लोक से हमें एक प्रेरणा मिलती है, एक ऐसी प्रेरणा स्रोत है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है इस श्लोक में भारत को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे सभी नागरिकों में देशभक्ति की भावना बनी रहे। तो कहते हैं कि भरा नहीं वो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो सुदेश नहीं वो पत्थर है, जिसके हृदय में भारत माँ का प्यार नहीं। लीजिए बच्चों, आप लोग इसी बीकेपी सर की क्लास के चैनल के माध्यम से आप लोग सदा इसको देखते रहें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लीजिए, तो ये आपका अगला श्लोक वीर वीर में पूज्यते नाम पाठ से लिया गया है। हतो अप्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोस्ये महीयम् निराशी निर्मयो भूत्वा युधिष्ठिर विगतजुरः। फिर सबसे पहले आप संकेत लाएंगे, हतो हुआ ... विगतजुरः। संदर्भ आपको वही जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीर पूज्यते नाम पाठ से यह श्लोक लिया गया है। फिर आप प्रसंग लिखेंगे कि इस श्लोक में यह बताया गया है कि आलस को त्याग दो और कर्म करना प्रारंभ करो। कर्म करना प्रारंभ कर दो, फल की इच्छा मत करो, सभी को त्याग दो और अपना कार्य करो। अनुवाद इसका यहाँ पे ये आता है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये समय तुम्हारा बहुत अच्छा है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये समय तुम्हारा बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे दोनों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें सीधे स्वर्ग के दरवाजे मिलेंगे, और यदि तुम युद्ध में जीतते हो तो पृथ्वी के राज का सुख भोग करोगे। यहाँ पर यह विशेषता दी गई, कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, हाथ में तेरे आज है, कल की फिक्र मत कर। निष्कर्ष बताते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि सफलता और विफलता दोनों के समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जो दोनों के भाव हैं, दोनों भावों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। भय और मोह को त्याग दो, मुक्त कर दो, और कर्म करना ही तुम्हारा उचित मार्ग है। मूल भाव में यहाँ पर यह प्रकट किया गया कि यह श्लोक भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक को यहाँ पर दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के विषय में बताया हुआ है। तो इस श्लोक को आप लोग देखें और समझ लें, और देखने के उपरांत इसको जो है आप लोग नोट करें, और हमारी ये बीकेपी सर की क्लास में जो है आप लोग बने रहें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम आपको अगले श्लोक में आपको ले चलेंगे अगली क्लास पर। तो आप लोग जो है इसी प्रकार से आप बने रहें। यहाँ पर केवल कर्म की भावना के बारे में दिया गया है। वैसे भी कहा गया कि कर्मण्येषु अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। हमें कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो देने वाला कोई दूसरा है, और हमें अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करना चाहिए। तो आप लोग इसको देखें और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम अब आगे के श्लोकों में आप लोगों को कल आप बताएंगे आप लोग को। तो आप ध्यान दीजिए, और इसको जो है हम आपको कल आप लोगों को अपने इसी चैनल के माध्यम से, जो हमारा ये चैनल है, इसकी जो लिंक है @BKP सर की क्लास में आप लोग सदा बने रहें, और इसी प्रकार से आपको जो है हम इसी प्रकार से आपको समझाते रहेंगे। और हम ये दावा करते हैं कि सन 2026 में यूपी बोर्ड की जो 10वीं क्लास में हैं बच्चे, तो निश्चित है कि मैंने आपको लोगों को अभी तक बताए जितने भी श्लोक, इनमें इन्हीं श्लोकों में से आपका जो है एक श्लोक आपका निश्चित है कि वो अवश्य आएगा। लीजिए।